श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 34 उदी की महिमा भाग 2। डॉक्टरों का भतीजा डॉक्टर पीले, श्यामा की भाभी, ईरानी कन्या, हरदा के महानुभव, बम्बई की महिला की प्रसव पीड़ा। इस अध्याय में हम भी उदी की महानता पर क्रमबद्ध है तथा उन घटनाओं का भी उल्लेख किया है जिसका उपयोग बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है। डॉक्टर का भतीजा। नासिक जिले के मालेगांव में एक डॉक्टर रहते थे। उनका भतीजा असाध्य रोग से पीड़ित था। उन्होंने उनके सभी डॉक्टर मित्रों को समस्त उपचार किए, यहाँ तक कि उसकी शल्य चिकित्सा भी कराई, फिर भी बालक को कोई लाभ नहीं हुआ। उसके कष्टों का पारावार ना था। मित्र और संबंधियों ने बालक के माता पिता को दैविक उपचार करने का परामर्श देकर श्री साईं बाबा की शरण में जाने को कहा, जो अपनी दृष्टि मात्र से असाध्य रोग साध्य करने के लिए प्रसिद्ध है। अतः माता पिता बालक को साथ लेकर शिरडी आए। उन्होंने बाबा को साष्टांग प्रणाम कर श्री चरणों में बालक को डाल दिया और बड़ी नम्रता और आनंदपूर्वक विनती की कि प्रभु हम लोगों पर दया करो, आपका संकट मोचन नाम सुनकर हम लोग यहाँ आए हैं, दया कर इस बालक की रक्षा कीजिए प्रभु, हमें तो केवल आपका ही भरोसा है। प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई और उन्होंने सांत्वना देकर कहा कि जो इस मस्जिद की सीढ़ी चढ़ता है उसे जीवन पर्यंत कोई दुख नहीं होता है, चिंता ना करो। ये उदी लो, उस रोगग्रस्त स्थान पर लगाओ, इस पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास रखो, वह सप्ताह के अंत में पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। यह मस्जिद नहीं, यह तो द्वारकावती है और इसकी सीढ़ी चढ़ेगा, उससे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होगी और इसके कष्टों का अंत भी होगा। बालक को बाबा के सामने बिठाया गया। वे रोगग्रस्त स्थान पर अपना हाथ फेरते हुए दयापूर्ण दृष्टि से बालक की ओर निहारने लगे। रोगी प्रसन्न रहने लगा। उदी के लेप से बालक थोड़े समय में ही स्वस्थ हो गया। माता पिता अपने को बाबा का ऋणी और कर्तव्य मानकर बालक को लेकर शिरडी चले गए। ये लीला देखकर बालक के काका जो डॉक्टर थे महान आश्चर्य हुआ और उन्हें भी बाबा के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा हुई। इस समय जब वे कार्यवश बम्बई जा रहे थे तभी मालेगांव और मनमाड़ के निकट किसी ने बाबा के विरुद्ध उनके कान भर दिए। इस कारण वे शिरडी जाने का विचार त्याग कर सीधे बम्बई चले गए। वे अपनी शेष छुट्टियां अलीबाग में व्यतीत करना चाहते थे, परंतु बम्बई में उन्हें लगातार 3 रात्रियों तक एक ही ध्वनि सुनाई पड़ी कि क्या अब भी तुम मुझ पर अविश्वास कर रहे हो। तब डॉक्टर ने अपना विचार बदलकर शिरडी को प्रस्थान करने का निश्चय किया। बम्बई में उनके एक रोगी को सांसर्गिक ज्वर आ रहा था, जिसका तापक्रम कम होने से कोई लक्षण दिखाई नहीं देने के कारण उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं शिरडी की यात्रा स्थगित न करनी पड़े। उन्होंने अपने मन ही मन एक परीक्षा करने का विचार किया कि यदि रोगी अच्छा हो जाए तो कल ही मैं शिरडी के लिए प्रस्थान करूंगा। आश्चर्य कि जिस समय उन्होंने यह निश्चय किया ठीक उसी समय ज्वर से उतर होने लगा और ताप क्रमशः सामान्य स्थिति पर पहुंच गया। तब वे अपने निश्चय अनुसार शिरडी पहुंचे और बाबा का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने उन्हें कुछ ऐसे अनुभव कर दिए, वे सदा के लिए उनके भक्त हो गए। डॉक्टर वहां 4 दिन ठहरे और उदी और आशीर्वाद प्राप्त कर घर वापस आ गए। एक पखवाड़े में पदोन्नति पाकर उनका स्थानांतरण विजापुर हो गया। भतीजे की रोग मुक्तता ने उन्हें बाबा के दर्शनों का सौभाग्य दिया और शिरडी की यात्रा ने उनकी श्री साईं के चरणों में प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न कर दी। डॉक्टर पीले बाबा के एक निष्ठ भक्त थे, इसी कारण बाबा उन पर अधिक स्नेह रखते थे और उन्हें सदा भाऊ कहकर पुकारते थे। हर समय उनकी वार्तालाप करके प्रत्येक विषय में परामर्श भी लिया करते थे। उनकी सदैव इच्छा रहती थी कि वे बाबा के ही समीप बने रहे। एक बार डॉक्टर पीले को नासूर हो गया। काका साहब दीक्षित से बोले कि मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है, मैं अब इस जीवन से मृत्यु को अधिक श्रेयकर समझता हूँ। मुझे ज्ञात है कि इस मुख्य कारण मेरे पूर्व जन्मों के कर्म ही हैं। जाकर बाबा से कहो कि वे मेरी पीड़ा अब दूर करें। मैं अपने पिछले जन्मों के कर्मों से अगले 10 जन्मों में भोगने को तैयार हूँ। अब काका दीक्षित ने बाबा के पास जाकर उनकी प्रार्थना सुनाई। साईं तो दया के अवतार है, वे अपने भक्तों को कष्ट कैसे देख सकते हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें भी दया आ गई और उन्होंने दीक्षित से कहा कि पिल्ले से जाकर कहो कि घबराने की कोई बात नहीं है, कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भुगतना पड़ेगा, केवल 10 दिनों में ही गत जन्मों के कर्म फल समाप्त हो जाएंगे। मैं तो यहाँ तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण देने के लिए बैठा हूँ। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि नहीं करनी चाहिए। जाओ पीठ पर लाद कर उन्हें यहाँ ले आओ, मैं सदा के लिए उनका कष्टों से छुटकारा कर दूंगा। तब उसी स्थिति में पिल्ले को वहाँ लाया गया। बाबा ने अपनी दाहिनी ओर सिरहाने अपनी गद्दी देकर सुख से लेटाकर कहा, इसकी मुख्य औषधि तो यह है कि पिछले जन्मों के कर्म फल को अवश्य ही भोग लेना चाहिए ताकि उनके सदैव के लिए छुटकारा हो जाए। हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं, इसलिए जैसी परिस्थिति आए उसी में संतोष करना चाहिए। अल्लाह ही सबका फल देने वाला है, वही सबका रक्षण करता है। ऐसा विचार कर सदैव उनका ही स्मरण करो, वे ही तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। तन मन धन वचन द्वारा उनकी अनन्य शरण में जाओ, फिर देखो कि
क्या करते हैं? डॉक्टर पिल्ले ने कहा, नाना साहब ने मेरे पैर में एक पट्टी बांधी है, परंतु मुझे उनसे कोई लाभ नहीं पहुंचा। नाना तो मूर्ख है। बाबा ने कहा, पट्टी हटाओ नहीं तो मर जाओगे। थोड़ी देर में ये कौवा आएगा और वह अपनी चोंच से इसे मारेगा, तब तुम शीघ्र अच्छे हो जाओगे। जब ये वार्तालाप हो ही रही थी कि उसी समय अब्दुल, जो मस्जिद पे झाड़ू लगाना और दिया बाती आदि स्वच्छ करने का काम करता था, वहाँ आया। जब वह दिया बत्ती स्वच्छ कर रहा था, अचानक ही उसका पैर डॉक्टर पिल्ले के नासूर वाले पैर पर जा पड़ा। पैर तो सूजा हुआ था ही, फिर अब्दुल ने पैर से दबा दिया, उसमें नासूर के 7 कीड़े बाहर निकल गए। कष्ट असहनीय हो गया। डॉक्टर पिल्ले उच्च स्वर में चिल्ला पड़े, किंतु कुछ समय बाद वे शांत होकर गीत गाने लगे। तब बाबा ने कहा, देखो भाऊ, अब अच्छा हो गया है तो गाना गा रहा है। गाने के बोल थे, करम कर मेरे हाल पर तू करीम, तेरा नाम रहमान है और रहीम, तू ही दोनों आलम का सुल्तान है, जहाँ में नुमाया तेरी शान है, फना होने वाला सब कारोबार, रहे नूर तेरा सदा आश्कार, तू आशिक का हरदम मददगार। फिर डॉक्टर पिल्ले ने पूछा कि वह कौवा कब आएगा और चोंच मारेगा? बाबा ने कहा, अरे क्या तुमने कौवे को नहीं देखा? अब वह नहीं आएगा। अब्दुल, जिसने तुम्हारा पैर दबा था, वही कौवा था। उसने चोंच मारकर नासूर को हटा दिया है। अब फिर क्यों आएगा? अब जाकर वाड़े में विश्राम करो, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। उदी लगाने और पानी के साथ पीने से बिना किसी औषधि या चिकित्सा के 10 दिनों में निरोग हो गया, जैसा कि बाबा ने उनसे कहा था। सामा के छोटे भाई की पत्नी यानी भाभी, सावली विहार के समीप सामा के छोटे भाई बाबजी रहते थे। एक बार उनकी पत्नी को गिल्टियों वाला प्लेग हो गया। उसे ज्वर हो आया और उसकी जांघ में प्लेग की 2 गिल्टियाँ निकल आई। बाबा जी दौड़कर सामा के पास आए और सहायता के लिए चलने को कहा। सामा भयभीत तो उठा। उन्होंने सदैव की भांति बाबा के पास जाकर नमस्कार किया और सहायता के लिए उनसे प्रार्थना की। भाई के घर जाने की अनुमति मांगी। बाबा ने कहा कि इतनी रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अब इस समय तुम कहाँ जाओगे? केवल उदी ही भेज दो। ज्वर और गिल्टी की चिंता क्यों करते हो? भगवान तो अपने पिता है, स्वामी है, शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे, अभी मत जाओ। प्रातःकाल जाना और शीघ्र ही लौट आना। श्यामा को उस मृत संजीवनी उदी पर पूर्ण विश्वास था। उसे ले जाकर उसके भाई ने थोड़ी सी उदी गिल्टी पर माथे पर लगाई, गिल्टी पर लगाई और कुछ जल में घोलकर रोगी को पिला दी। जैसे ही उसका सेवन किया, वैसे ही पसीना प्रभावित होने लगा। ज्वर मंद पड़ गया। रोगी प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गया। दूसरे दिन बाबजी ने अपनी पत्नी को स्वच्छ देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। न तो ज्वर है, न गिल्टी का कोई चिन्ह। दूसरे दिन जब सामा बाबा की आज्ञा प्राप्त कर वहाँ पहुंचे तो अपने भाई की स्त्री को चाय बनाते देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने भाई से पूछताछ कर उन्हें पता चला कि बाबा की उदी ने एक रात में ही रोग को समूल नष्ट कर दिया था। तब श्यामा को बाबा के शब्दों का मर्म समझ आया कि प्रातःकाल जाओ और शीघ्र लौट कर आओ। चाय पीकर सामा लौट आया और बाबा को प्रणाम करने के पश्चात कहने लगा, देवा, ये क्या नाटक है? पहले बवंडर उठाकर हमें अशांत कर देते हो, फिर हमारी शीघ्र सहायता करके सब ठीक ठाक कर देते हो। बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हें ज्ञात होगा कि कर्म पद्धति रहस्यपूर्ण है। यद्यपि मैं कुछ भी नहीं करता, फिर भी लोग मुझे ही कर्मों के लिए दोषी ठहराते हैं। मैं तो एक दर्शक मात्र ही हूँ। केवल ईश्वर ही तो सत्ताधारी और प्रेरणा देने वाले हैं, वे ही परम दयालु। मैं ना तो ईश्वर हूँ ना मालिक, केवल उसका ही एक आज्ञाकारी सेवक हूँ। सदैव उसका स्मरण किया करता हूँ। जो निराभनवान होकर अपने को कृतज्ञ समझकर उस पर पूर्ण विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसकी मुक्ति प्राप्त होगी। किरानी कन्या। अब एक किरानी भद्र पुरुष का अनुभव पढ़िए। उसकी छोटी कन्या घंटे घंटे में मूर्छित हो जाया करती थी। उसके दांत कस जाते, उसके हाथ पैर ऐंठ जाते और बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ती। जब नाना प्रकार के उपचारों ने भी इसे लाभ नहीं हुआ, तब लोगों ने उसे ईरानी से बाबा की बुद्धि की बहुत प्रशंसा की और कहा कि विले पार्ला बम्बई में काका साहब डिस्ट्रिक्ट के पास से प्राप्त हो सकती है। तब वीरानी भाषा ने वहाँ से उदी लाकर जल में घोलकर अपनी बेटी को पिलाई। प्रारंभ में जो दौर 1 घंटे के अंतर में आया करते थे, अब वे 7 घंटे के अंतर से आया करते। कुछ दिनों पश्चात वे पूर्ण स्वस्थ हो गई। हरदा के एक महानुभव पथरी रोग से ग्रस्त थे। पथरी केवल शल्य चिकित्सा द्वारा ही निकाली जा सकती थी। लोगों ने भी उन्हें समझकर ऐसा ही करने का परामर्श दिया। वे बहुत ही वृद्ध दुर्बल थी। अपनी दुर्बलता देखकर उन्हें शल्य चिकित्सा कराने का साहस नहीं हो रहा था। इस हालत में उसकी व्याधि और इलाज ही क्या था। इस समय नगर के इनामदार भी वहां आए हुए थे, जो बाबा के परम भक्त थे। उनके पास उद्दी भी थी। कुछ मित्र के परामर्श देने पर उनके पुत्र ने उनसे कुछ उद्दी प्राप्त कर अपने वृद्ध पिता को जल में मिलाकर पीने को दी। केवल 5 मिनट में ही उद्दी के पेट में जाते ही पथरी मूत्रेंद्रियों के द्वारा बाहर निकल गई और वह वृद्ध शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। बम्बई की महिला की प्रसव पीड़ा। बम्बे की कायस्थ प्रभु जाति की एक महिला को प्रसव काल में असहनीय वेदना हुआ करती थी। जब वह गर्भवती हो जाती तो बहुत घबराती की कर्तव्य मुड़ हो जाया करती थी। उसके उपराचार्य संत श्री राम मूर्ति ने उसके पति को सुझाव दिया कि यदि इस पीड़ा से मुक्ति चाहते हो तो अपनी पत्नी को शिरडी ले जाओ।
पुनः जब उनकी स्त्री गर्भवती हुई तो दोनों पति पत्नी शिरडी आए और वहाँ कुछ मास ठहरे और बाबा की नित्य सेवा करने लगे। उन्हें बाबा के सत्संग का भी बहुत लाभ हुआ। कुछ दिनों के पश्चात जब प्रसवकाल समीप आया तब सदैव की भांति गर्भाशय के द्वार में रुकावट के साथ अधिक वेदना होने लगी। इसकी समझ में नहीं आता था कि अब क्या करना चाहिए। थोड़ी देर में एक पड़ोसी आई और उसने मन ही मन बाबा से सहायता की प्रार्थना कर जल में हल्दी मिलाकर उसे पीने दी। जब केवल 5 मिनट में ही बिना किसी कष्ट के प्रसव हो गया। बालक को तो अपने भाग्य अनुसार ही उत्पन्न हुआ बालक तो, परंतु उसकी माँ की पीड़ा और कष्ट सदा के लिए दूर हो गए और वे अपने बाबा का बड़ा कृतज्ञ समझने लगी। जीवन पर्यंत उसके आभारी बने रहे। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पण वस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।